ये है द वुमेन ऑफ द डेड एपिसोड नंबर 3। शुरुआत होती है जहाँ पर हम लोग काफी मुश्किलों से ब्लूम ने खुद को बचाते हुए एडमिन को शॉक देकर बेहोश कर दिया है और इसके बाद एडविन को लेकर एक ताबूत में बंद कर अपनी वैन से सीधा अपने ऑफिस लेकर आ जाती है। मगर जब वो अपने ऑफिस लेकर एडविन को पहुंचती है और ताबूत से बाहर निकालने की कोशिश करती है तो वो देखती है काफी ज्यादा समय होने के कारण और काफी ओवर ब्लीडिंग होने के कारण एडविन की मौत हो चुकी है और वो मर गया है। तो अब ब्लूम एडविन का फोन उसके जेब से निकालती है और वो उसके फेस की मदद से उसके फोन का पासवर्ड खोल देती है, जिसके बाद ब्लूम के पास उसके फोन का पूरा एक्सेस आ जाता है। मगर जिस समय ब्लूम एडविन की बॉडी को काट रही होती है तो वो उसकी बॉडी पर भी एक निशान देखती है जो एक अजीब सा मार्क होता है। मगर वो उसकी बॉडी को टुकड़े टुकड़ों में काट कर एक ऐसी बॉडी के साथ रख देती है जो उसके पास पहले से ही ताबूत के लिए रेडी होने के लिए आई थी। तो वो उसी के साथ एडविन की भी बॉडी रख देती है, जिसके बाद एडविन की बॉडी भी उसी ताबूत के साथ चली जाती है और इस तरह से एडविन की बॉडी ब्लूम ठिकाने लगा देती है, क्योंकि ब्लूम का काम ऐसा है कि वो किसी की भी बॉडी को एक सेकंड में ठिकाने लगा सकती है और उस पर किसी को शक भी नहीं होगा। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ब्लूम को याद आता है कि एडविन ने अपने कैमरा से उसकी काफी सारी फोटोज ली थी और वो कैमरा अभी भी एडविन के ऑफिस में ही पड़ा हुआ है और वो एक काफी बड़ा सबूत बन सकता है उसके खिलाफ। तो ब्लूम दोबारा से सीधा एडविन के ऑफिस पहुंचती है और उसे वो कैमरा मिल जाता है। मगर जिस टाइम में वो कैमरा उठाती है उसी समय वहाँ पर एडविन की मॉम सॉन बॉर्न भी आ जाती है, क्योंकि वो इस समय यहाँ पर एडविन को ढूंढने आई है, क्योंकि उन लोगों को एक साथ में एक मीटिंग करनी थी। मगर एडविन वहाँ नहीं पहुंचा और साथ में एडविन उसके फोन का जवाब भी नहीं दे रहा है, जिस कारण से वो यहाँ आई है। लेकिन उसे देखकर ब्लूम छुप जाती है और मौका देखकर वो वहाँ से बचते हुए निकल जाती है। मगर अब सॉन बॉर्न को भी अपने बेटे एडविन की फिक्र होना शुरू हो जाती है कि वो किसी को बिना बताए इतने टाइम के लिए कहाँ जा सकता है। दूसरी तरफ घर में दुनिया विंडो से रोड पर खड़ी एक ग्रे कलर की कार को देखकर ब्लूम को बताती है कि 2 दिन से लगातार ये कार यहीं पर खड़ी है और उसे शक है कि ये कार उन पर नजर रख रही है। मगर ब्लूम उसे बताती है ऐसा होना नॉर्मल है और वो उसे ना डरने की सलाह देकर शांत रहने के लिए बोलती है। इसके बाद ब्लूम एडविन के उस कैमरे से उन सभी फोटोज को डिलीट करती है जो उसकी फोटोज होती है। मगर उन्हीं कैमरा में उसको उस फादर की भी फोटो मिलती है जो उसकी बेटी के स्कूल में टीचर है और उसकी फोटो देखते ही ब्लूम को वो भी याद आ जाता है कि उसने फादर के हाथों पर सेम उसी तरह का मार्क देखा था एडविन की बॉडी पर था। तो इस बार ब्लूम उस फादर की फोटो निकाल कर दिखाती है और उससे पूछने की कोशिश करती है कि क्या ये भी उनमें से ही एक था। मगर दुनिया को कुछ भी नहीं पता होता है क्योंकि वो सभी मार्क्स के अंदर थे। तो अब ब्लूम दुनिया की पहचान करने के लिए फादर को कॉल मिला देती है ताकि वो आवाज सुनकर पहचान सके। मगर ब्लूम फादर को बोलती है कि वो और उसकी बेटी उनसे मिलकर माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम नैना ने गुस्से में फादर की टी शर्ट फाड़ दी, जिस कारण से नैना उनसे मिलकर माफी मांगना चाहती है, जिसके लिए फादर भी मान जाता है और वो अगले ही दिन उनके पास आने के लिए बोलता है। और साथ में ब्लूम भी कंफर्म कर देती है कि शायद ये आदमी भी उनमें से एक ही है, क्योंकि उसे ये आवाज जानी पहचानी लगती है। तो अगले ही दिन ब्लूम और नैना दोनों फादर के पास पहुंचते हैं, जहां नैना फादर से उस चीज के लिए माफी मांगती है और फादर बोलते हैं कि कन्फेस करना काफी अच्छी चीज है। जिसे सुनते ही ब्लूम फादर से बोलती है उसके पति का एक्सीडेंट करके मारने वालों का क्या होगा, जिसे सुनकर फादर काफी शॉक हो जाता है। मगर वो उसे इसका कोई भी जवाब नहीं देता और वो बोलता है उसे सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए और वो वहाँ से जाने लगता है। मगर फादर के जाते ही ब्लूम फादर के रूम में देखती है फादर की रखी हुई एक फोटो जो सेम टू सेम पोलराइडर कैमरा से ही खींची गई। इसका मतलब ये फोटो एडविन नहीं खींची, क्योंकि इस सिटी में केवल एक वही व्यक्ति था जो उस कैमरा से फोटो खींचता था। अब ब्लूम फादर के ऊपर नजर रखती है, जिसमें वो एक बार देखती है कि फादर से मिलने सॉन बॉर्न का वही रेस्टोरेंट चलाने वाला कॉन्ट्रैक्टर भी फादर से मिलता है, जहाँ वो दोनों मिलकर एडविन की ही बातें करते हैं। तो अब ब्लूम को समझ में आ जाता है ये रेस्टोरेंट कॉन्ट्रैक्टर भी उन्हीं में से एक है। मगर अब अगले ही दिन ब्लूम पूरी तैयारी के साथ फादर के घर पहुंच जाती है, जहां वो उन्हें बोलती है कि वो यहाँ कन्फेस करने आई है। जब वो अपने एक पाप उनके सामने कन्फेस करना चाहती है, जिसके लिए फादर भी मान जाता है और वो ब्लूम को अपने घर के अंदर बुला लेता है। अब यहाँ ब्लूम उनके सामने कन्फेस करते हुए बोलती है कि उसने एक आदमी का मर्डर किया है। अब ये सुनकर फादर थोड़ा शॉक हो जाता है और उसे लगता है कि ब्लूम उससे झूठ बोल रही है। मगर इसी के तुरंत बाद ब्लूम फादर को भी शॉक देकर बेहोश कर देती है और वो उन्हें एक चेयर से अच्छी तरह से बांध देती है। और अब फादर के होश में आने के बाद ब्लूम उनसे सब कुछ सच सच बोलने के लिए बोलती है कि उन लोगों ने उसके पति मार्को को क्यों मारा। लेकिन फादर कुछ भी सच सच नहीं बताते, जिससे गुस्सा होकर ब्लूम फादर के ऊपर सीधा ही केरोसिन डालकर आग लगाकर उन्हें जिंदा ही जला देती है। अब इस पॉइंट पर हम लोगों को ब्लूम भी कोई नॉर्मल औरत नहीं लगती है, ये भी एक सन की औरत लगती है जो किसी को भी मारने में 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लेती है। मगर इसी के बाद ब्लूम सीधा एक पास ही के बार में चली जाती है, जहाँ पर उसे ऑफिसर मसीमो पहले से ही मौजूद मिलता है। तो वो ब्लूम को देखकर उसी के साथ ड्रिंक करना शुरू कर देता है और वो एक साथ काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। जिसके बाद जब वो दोनों उस बार से बाहर आते हैं और जब वो कार में बैठते हैं तो वो दोनों आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक दूसरे को किस कर देते हैं। लेकिन कुछ ही सेकंडों में ब्लूम को समझ में आ जाता है कि वो
गलत कर रहे हैं। तो ब्लूम वहाँ से चुपचाप चली जाती है। अब जब इसी हालत में ब्लूम घर पहुंचती है और उसके फादर इन लॉ ब्लूम को इस हालत में देखते हैं कि वो इतना ज्यादा नशा भी करने लग गई है, तो वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ब्लूम नशे की हालत में होने के कारण अपने फादर इन लॉ उल्टा जवाब देते हुए बोलती है कि अगर उन्हें प्रॉब्लम है तो वो यहाँ से जा सकते हैं, जिसे सुनकर उसके फादर इन लॉ काफी दुखी होते। लेकिन इसी के बाद कार्ल ब्लूम को बताते हैं कि उसकी दोस्त दुनिया यहाँ से चली गई है। अब ये सुनकर ब्लूम काफी ज्यादा शॉक होती है और वो उनसे बोलती है कि उन लोगों ने उसे यहाँ से कैसे जाने दिया, मगर उसके फादर इन लॉ बोलते हैं कि वो यहाँ से जबरदस्ती चली गई और साथ में वो ये भी नहीं बता के गई है कि वो कहाँ जा रही है। अब अगले ही दिन ब्लूम उसी फादर के फ्रोंडल में पहुंचती है जिसे उसने खुद मारा है। अब यहाँ पर वो फादर की फोटो के आगे एक स्कार्फ रखा हुआ देखती है जिस पर सेम टू सेम वही निशान बना होता है जो फादर और एडविन की बॉडी पर बना होता है। तो जब वो उस निशान के बारे में पता करती है तो उसे पता चलता है कि ये एक तरीके का स्काउट ग्रुप है जिन सबका प्रतीक है ये निशान। अब ये सुनकर ब्लूम काफी ज्यादा दंग रह जाती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद उसने गलती से गलत इंसान को मार दिया है, क्योंकि ये निशान तो स्काउट का निशान है। मगर इसी के बाद ब्लूम मसीमो को उसी ग्रे कलर की कार के बारे में बताती है जिसके ऊपर दुनिया को शक था और उसने बताया था कि ये कार 2 दिनों से यहीं खड़ी है और उसे शक था कि ये कार इन पर नजर रख रही है। तो मसीमो बोलता है कि वो जल्दी ही उस कार का डिटेल निकलवा कर उसे बताएगा। मगर अब ब्लूम के पास एडविन का वो फोन है जिस पर एडविन के सभी मैसेज आते रहते हैं और उसके पास उस फोन का पूरा कंट्रोल है, जिस कारण से वो उसके सभी मैसेज पर नजर रखना शुरू कर देती है और उसे उससे काफी सारी बातें पता चलना शुरू हो जाती है और उसे एक ग्रुप भी मिल जाता है जिसके अंदर कुछ लोग मौजूद होते हैं और देखने पर ऐसा ही लगता है कि ये ग्रुप उन्हीं 4 लोगों का है जिनमें से 2 को ब्लूम ने मार दिया है। मगर ये एपिसोड नंबर 3 यहीं पर खत्म हो जाता है।